हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो सीरीज। क्या तो आज से क्या हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो क्या है फोकस करेगी राजस्थान की करंट अफेयर्स के ऊपर। क्या किसके ऊपर? राजस्थान की करंट अफेयर्स के ऊपर। देखिए राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो कितने कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप आरपीएससी का कोई एग्जाम हो चाहे अग्निश बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्या है बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है। और अब क्या है थोड़े से डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसी तरीके से क्या है हम इस करंट अफेयर्स को और हर एग्जाम के अंदर इसका क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इसको हैंडल कर लेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ज्यादा बढ़ जाएंगे। और हम क्या है इनको पार्ट्स में करेंगे। फरवरी का है तो उनको पार्ट्स में करेंगे, जनवरी का है पार्ट्स में करेंगे, मार्च का है तो उसको क्या कर अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। यानी अलग अलग पार्ट्स का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक थीम ले ली जाएगी, उसी थीम को क्या है उस एक वीडियो में या दो वीडियो में क्या कवर किया जाएगा। तो आज के वीडियो में क्या है हम फरवरी में जितने भी उत्सव यानी फेयर्स हुए हैं, मेले हुए हैं, महोत्सव हुए हैं, उन सबको क्या करते हैं कवर करते हैं। क्या करते हैं? कवर करते हैं। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि पहला वीडियो होगा जो स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा इस यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, लाइव स्टॉक यानी पशु मेले जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए थे किसमें? फरवरी के अंदर। उन सभी को क्या है हम क्या आज वीडियो में कवर करेंगे। क्या तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो मेला किया गया था वो है आपके पास में कुरज लाइव स्टॉक फेयर यानी कुरज पशु मेला। ठीक है, पशु मेला। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी आपको पीडीएफ जो है वो इंग्लिश में भी मिल जाएगी और हिंदी में भी क्या है हम अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। ठीक है, तो दोनों में आपको ये चीज मिल जाएगी। अब यहां देखिए कि मेला जो है उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात, ये मेला कहाँ आयोजित किया गया, कहां ऑर्गेनाइज किया गया, ये आपको ध्यान रखना है कि वो गांव कौन सा है, वो शहर कौन सा है और कौन से एरिया में। दूसरी चीज इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट आ जाती है कि मेला कितने दिनों तक रहा, कब से कब तक मेले को ऑर्गेनाइज किया गया या मेला चला। ठीक है, तीसरी चीज उस मेले की कुछ खासियत है तो क्या है, वहां पर कोई लेन देन हुआ है, कोई खरीद फरोख्त हुई है पशुओं की या और की, वो आपको देखना है। दूसरा यदि किसी देवी का देवता का या मेला है तो वो देवी देवता कौन से हैं उनको आपको ध्यान रखना है। पांचवी चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अगर इस मेले से रिलेटेड आपको ये पता हो कि ये मेले का उद्घाटन किसने किया था, क्या है मेले का उद्घाटन किसने किया, इनॉग्रेशन किसने किया, तो वो भी क्या है आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये चीजें करनी है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या है हम इस करंट अफेयर्स को क्या है करेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए कुरज लाइव स्टॉक फेयर यानी कुरज पशु मेला। ठीक है, कुरज पशु मेला। ठीक है, अब ये कहां ऑर्गेनाइज किया गया, इसका स्थान कौन सा था, तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये कुरज गांव है। ठीक है, कुरज गांव है, कहां पर है? ठीक है, तो ये रेलमगरा तहसील है, एक क्या रेलमगरा तहसील है जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आती है, राजसमंद जिले में आती है। तो उसके अंदर क्या है ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया था या इस मेले का आयोजन किया गया था। अब मेले का आयोजन कब किया गया था? 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक। ठीक है, कब से कब तक था? 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक क्या किया गया था, इसे आयोजित किया गया था। ये 5 दिन का मेला था। ठीक है, अब मेले की खासियत क्या थी? ठीक है, तो उसमें क्या है कि हाई ईल्ड बफेलो। ठीक है, यानी ऐसी भैंसे जो क्या है ज्यादा दूध देती हैं, क्या है ज्यादा दूध देती हैं, उनका नोटेबली यानी खास तौर पे जफराबादी, उसका क्या है क्या किया गया था, उनको मेले में स्पेशल तौर पर क्या है उनकी खरीद फरोख्त कह सकते हैं वो हुई थी। दूसरा इसके साथ में क्या है सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए थे, क्या है सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए थे यानी सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम्स हुए। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जिला स्तरीय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ठीक है डिस्ट्रिक्ट लेवल का पशु धन मेला है। ठीक है, जो क्या करता है, जिसका काम क्या है, जो स्थानीय फार्मर है, लोकल फार्मर्स हैं, उनको सपोर्ट करना। ठीक है, उनको सपोर्ट करना और हाई क्वालिटी कैटल ब्रीडिंग। ठीक है, हाई क्वालिटी कैटल ब्रीडिंग यानी उच्च श्रेणी की जो पशुधन है उनके प्रजनन को क्या है आगे बढ़ाना या उनके प्रजनन पर क्या है इस पे फोकस किया जाता है। क्या किया जाता है? इस मेले पर क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। तो ये कहां है? कुरज
कहां पे? रेल मगरा तहसील राजसमंद जिले के अंदर आती है। ठीक है, फिर इसका इनॉग्रेशन किसने किया, उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा जोगाराम कुमावत, जो राजस्थान के पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने किया था। ठीक है, और पर्पस क्या था? क्या? प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, किसके लिए? बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने और बेचने के लिए। किसके लिए? पशुधन के लिए। ठीक है, और प्रमोटिंग एनिमल वेलफेयर, यानी जो पशुओं का भला जिसको हम कहते हैं, पशुओं का कल्याण है, उसके लिए। और ऑनरिंग फार्मर्स, और किसानों को क्या है, क्या करने के लिए? किसानों को फायदा देने के लिए क्या है, ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑनरिंग फार्मर्स। तो ये 5-6 चीजें किसमें आ जाती हैं? इस मेले के अंदर आ जाती हैं। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेला जो है वो आपके माता कात्यायनी देवी कैटल फेयर। ठीक है, यानी मां का, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक तो क्या है, यहां पर देवी के मंदिर के अंदर आसपास मेला ये ऑर्गेनाइज किया गया। दूसरा ये क्या है, एक पशु मेला है, कैटल फेयर है। ठीक है, या लाइफ स्टॉक कह लीजिए या कैटल फेयर कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पशु मेला है। अब ये मेला कहां आया, वेन्यू या प्लेस या इसकी कौन सी है, तो वो ध्यान रखिएगा। कात्यायनी माता मंदिर, कहां पर है ये कात्यायनी माता मंदिर? सायला जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जालोर जिले के अंदर आती है। और इसकी जो डेट्स थी, कब ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया, तो वो 15 से 19 फरवरी तक क्या है, इस मेले का आयोजन किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इनॉग्रेशन किसने किया, किन्होंने किया इसका उद्घाटन? तो वही हमारे सामने क्या आता है, जोगाराम कुमावत जी, जो कि राजस्थान के क्या है, पशुपालन मंत्री हैं। उन्होंने क्या किया, इस मेले का उद्घाटन किया था, इनॉग्रेटेड बाय श्री जोगाराम कुमावत जी। ठीक है, अब किसने इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको आयोजन किसने किया, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो इसमें डिपार्टमेंट्स आते हैं, दो विभाग आते हैं। एक तो आता है जालोर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिला प्रशासन, जो जालोर का जिला प्रशासन है वो, और राजस्थान का पशुपालन विभाग, क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यानी राजस्थान का पशुपालन विभाग, ये दोनों ने मिलकर क्या किया, इस मेले का आयोजन किया था। ठीक है, इस मेले का क्या किया, आयोजन किया। अब इसका पर्पस, ध्येय या इसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आप देख लीजिए। वही प्रमोट सेल एंड, ध्यान रखिएगा, प्रमोट द सेल एंड एग्जीबिशन, यानी क्या है, खरीद फरोख्त, क्या आप किसकी खरीद फरोख्त करेंगे, पशुओं की। और एग्जीबिशन, उनका क्या है, प्रदर्शन करेंगे। क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। किसका, ध्यान रखिएगा, इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स। इंडिजिनस का मतलब होता है जो हमारी जो लोकलाइज्ड होती है, स्थानीय जो प्रजाति होती है पशु की, उसको क्या कर रहे हैं आप, प्रमोट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि ये क्या है, इंडिजिनस कैटल है, इंडिजिनस पशुधन है। ठीक है, एमिंग टू बूस्ट लोकल रूरल लाइवलीहुड्स, क्या है, दूसरा काम क्या है, एक तो आप इससे पशु कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि जो स्थानीय स्तर पर, ठीक है, जीवन स्तर है, या हम ये कह लेंगे स्थानीय स्तर पर क्या करें कि रोजगार वगैरह के पैदा करें। इसलिए क्या है, इस मेले का आयोजन किया गया है, ये इस मेले का पर्पस है। ध्यान रखिएगा, बूस्ट लोकल रूरल लाइवलीहुड्स। ठीक है, यानी स्थानीय स्तर पर, ठीक है, लोगों की जो जीवन है उसको सुधारना है, उन्हें क्या है, रोजगार के साधन मुहैया कराना। ठीक है, फिर इसकी हाइलाइट्स क्या है, मुख्य इसकी बातें क्या है। द फेयर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स फॉर एग्जीबिशन ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, ठीक है, एग्जीबिशन यानी अपने पशुधन की, जो किसानों के पास जो पशुधन है, वो द फार्मर्स हैव लाइफ स्टॉक, उसका क्या करना, एग्जीबिशन करना या प्रदर्शन करना कि भाई हमारे पास ये है, जिससे क्या है, वो उनको बेच कर या खरीद कर वो क्या करे, अपनी जीविका का साधन बना पाए। ठीक है, एंड रिसीव बेटर प्राइसेस, और अच्छे क्या मिले उनको, अपने पशुधन के अच्छी कीमत मिले, बेटर प्राइसेस। जब बहुत सारे लोगों के सामने आप किसी भी चीज को प्रदर्शित करते हैं तो आपकी चीज की डिमांड भी क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। जो मांग बढ़ती है तो आपको अच्छी कीमत मिलती है। ठीक है, अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन ऑन न्यू एनिमल हस्बेंड्री टेक्निक्स। ठीक है, तो क्योंकि फार्मर्स यहाँ खूब सारे आते हैं, मेला है तो बहुत से क्या है, किसान वगैरह आएंगे, अपने पशुओं को लेकर आएंगे, पशुधन लेकर आएंगे, तो उनको क्या है कि साथ के साथ एक तो उनको क्या क्या दे दिया गया, अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया, वहां पर क्या
पशुओं की खरीद फरोख्त हो। दूसरा फिर उनको क्या है कि जो नई और उन्नत तकनीक है किसकी, एनिमल हस्बेंड्री टेक्निक की, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री टेक्निक्स की जो नई तकनीक है वो नई तकनीक के बारे में उन्हें क्या ज्ञान मिले या उन्हें बताया जा सके। और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं जो किसानों से संबंधित है, पशुधन से संबंधित है, उसके बारे में भी क्या है किसानों को क्या किया जाता है, अवेयर किया जा सके, किसानों को जागरूक किया जा सके। ये क्या है इसकी मुख्य विशेषता रही, हाईलाइट रही और रही। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान का फेयर नहीं है, ये राजस्थान का मेला नहीं है, राजस्थान का उत्सव नहीं है, राजस्थान का महोत्सव नहीं है। ये हरियाणा में हर साल क्या होता है, एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, सूरजकुंड मेला, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है काफी ज्यादा फेमस है। क्या है, काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो उस मेले में राजस्थान ने, अब ये मेला आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ठीक है, राजस्थान ने पहली बार इस मेले में भाग लिया है। क्या है, राजस्थान ने पहली बार इस मेले में क्या ही किया है, भाग लिया है। राजस्थान फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन दिस फेयर। इस मेले में राजस्थान ने पहली बार भाग लिया है। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा मेला है जिसमें राजस्थान ने पहली बार क्या किया है, भाग लिया है। तो वो क्या है, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। ठीक है, तो क्राफ्ट मेला जहां पर क्या है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से क्या है जो भी होते हैं अपनी वो वस्तुओं के, अपनी नई नई चीजों का क्या प्रदर्शन करते हैं पूरी दुनिया के सामने, जिससे क्या है उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है, बाजार मिल जाता है, जिससे उनको और ज्यादा क्या हो जाता है, फायदा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट्स या आपके उत्पाद किसी अच्छे लोगों तक पहुंचते हैं तो आपको कीमत भी क्या है उसकी अच्छी मिलती है। तो राजस्थान ने सबसे पहले क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। अब राजस्थान का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का जो केंद्र था वो था राजस्थान मंडप। क्लियर, कौन सा था, राजस्थान मंडप। एक मंडप बनाया गया, एक मंडप सजाया गया जिसका नाम था राजस्थान मंडप। अब इसके अंदर दो और चीजें हैं कि दो हमारे जो कलाकार हैं, ठीक है, प्रतिष्ठित कलाकार हैं, कौन, जो पद्मश्री हैं दोनों, गफूरुद्दीन मेवाती और श्रीमती गुलाबो सपेरा, इन दोनों ने क्या किया था, वहां अपनी कला का प्रदर्शन किया था, परफॉर्मेंस दी थी। तो ये कुछ चीजें आपको इस मेले के लिए क्या है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर ये मेला राजस्थान का नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, फिर अब आता है स्टेट लेवल फॉरेस्ट फेयर, राज्य स्तरीय वन मेला। ठीक है, अब ये कहां ऑर्गेनाइज किया गया, किसने इसका क्या किया, उद्घाटन किया, तो ध्यान रखिएगा उद्घाटन किया था श्री संजय शर्मा, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड चेंज ऑफ राजस्थान। यानी किन्होंने इसका उद्घाटन किया, संजय शर्मा जी ने। कौन है, राजस्थान के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, क्लाइमेट चेंज मंत्री हैं राजस्थान के। ठीक है, कहां और मेला कहां आयोजित किया गया था, तो वो था सेक्रेटेरिएट नर्सरी। ठीक है, यानी राजस्थान में जो सेक्रेटेरिएट है, क्या है, राजस्थान में सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है जिसको हम बोलते हैं सचिवालय, उसके अंदर एक नर्सरी बनी हुई है। तो उस नर्सरी के अंदर इस मेले का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। फिर इस मेले की खासियत क्या थी, विशेषता क्या थी, या इस मेले का क्या पर्पस था, तो वो ये क्या था, द इवेंट शोकेस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। यानी इस मेले में क्या है, वन उत्पाद का क्या है, प्रदर्शन किया गया। वैल्यू एडेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी मूल्य वर्धित जो वन उत्पाद है उनका। फिर मेडिसिनल प्लांट्स यानी क्या है, जो चिकित्सा में जो पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं, चिकित्सा में पौधे जो प्रयोग किए जाते हैं, उनका क्या किया गया था, यहां प्रदर्शन किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड एनवायरमेंट अवेयरनेस अलॉन्ग विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव में या इसके एम में, या इसका जो पर्पस था या उसका जो क्या कारण क्या था। पहला, कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति का संरक्षण। दूसरा, एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी पर्यावरण जागरूकता। और साथ के साथ क्या है कि ट्राइबल्स जो जनजातीय लोग हैं उनके हितों का संरक्षण करना, उनके हितों का
उनके हितों की संरक्षण करना। तो ये तीन क्या है, मेन इसके क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो ये मेंस के अंदर क्या है, आपके लिए काफी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, राज्य स्तरीय या स्टेट लेवल फॉरेस्ट फेयर के, यानी राज्य स्तरीय जो वन मेला है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके क्यों क्या उसके वो। फिर आगे के चलते हैं, ठीक है। अब ये है श्री निम्बेश्वर पशु मेला, ठीक है, श्री निम्बेश्वर पशु मेला। अब ये एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेला आपके लिए, क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि इस मेले को 33 साल के बाद आयोजित किया गया है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 33 ईयर्स, यानी 33 साल के बाद क्या है, ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। तो सरकार ने क्या एक नीति बनाई है, क्या नीति बनाई है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम जिला स्तर पर हर जिले में क्या है, मेले का आयोजन करेंगे, उत्सव का आयोजन करेंगे, महोत्सव का आयोजन करेंगे, जिससे क्या है पर्यटन को क्या है बढ़ावा मिले और स्थानीय यानी राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो हेरिटेज है, उसको क्या मिले, पॉपुलैरिटी मिले, ठीक है, जिससे वो क्या है पॉपुलर हो और स्थानीय स्तर पर लोगों को क्या है रोजगार मिले, क्योंकि इन मेलों से क्या है स्थानीय स्तर पर लोगों को क्या है रोजगार मिलता है और उन्हें क्या है बाहरी लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिससे क्या है पॉपुलैरिटी बनती है। तो ये क्या है 33 साल के बाद मेला ऑर्गेनाइज किया गया था। कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 13 से 17 फरवरी के बीच में, क्या है 13 से 17 फरवरी के बीच में। वेन्यू का था, कहां ऑर्गेनाइज किया गया या कहां आयोजित किया गया, तो ध्यान रखिएगा फालना रोड, ठीक है, सांडेराव सुमेरपुर विधानसभा के अंदर है ये, ठीक है, सांडेराव फालना रोड सांडेराव सुमेरपुर विधानसभा में है। और कहां पर है, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, पाली जिले के अंदर आता है ये मेला। तो यहां पर मेला क्या है आयोजित किया गया या ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और किसने किया, पशु मेला है, तो स्वाभाविक तौर पर क्या है जो हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं उन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था जोगाराम कुमावत जी ने, ठीक है, जो पशुपालन मंत्री हैं राजस्थान के, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें खासियतें क्या थी, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या है कि राजस्थान के 17 विभागों के जो कर्मचारी थे, ठीक है, कर्मचारी या अधिकारी थे, वो उनको क्या है इस मेले का उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी। क्या है 70 डिपार्टमेंट्स ऑफ अलोंग इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, यानी जिसमें पशुपालन मंत्रालय भी था, ठीक है। तो उनके 17 विभागों के जो पर्सनल्स थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको इस मेले की क्या की गई थी, जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, ठीक है। और साथ में 12 डिपार्टमेंट्स यानी 12 विभागों की स्टॉल्स, यानी जो स्टॉल हम जिसको बोलते हैं वो लगाई गई थी इस मेले के अंदर। क्या इस मेले के अंदर 12 विभागों ने अपनी स्टॉल्स को लगाया था। अब दूसरी बात, इस मेले में किया गया था एग्जीबिशन, प्रदर्शन किसका किया गया था, सर्वश्रेष्ठ जो ब्रीड्स हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो प्रजाति हैं जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जो किसकी है, गायों की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति जैसे गिर, कांकरेज, थारपारकर और हाइब्रिड, ठीक है, जो मिक्स्ड ब्रीड हम जिसे कहते हैं, संकर प्रजाति जिसे हम कहते हैं, उसका क्या किया गया था, प्रदर्शन किया गया था इस मेले के अंदर। क्या तो ये मेले की विशेषता आ जाती है आपके पास में। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट एग्री साइंस फेयर, ठीक है, एग्री साइंस फेयर यानी कृषि विज्ञान मेला। क्या कृषि विज्ञान मेला, ठीक है। अब ये मेला कहां ऑर्गेनाइज किया गया, कहां इस मेले का आयोजन किया गया, तो ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यानी कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर है, वहां पर क्या है ये मेला आयोजित किया गया। सिर्फ एक दिन का मेला था ये, ठीक है, एक दिन में इस मेले का आयोजन किया गया और मेले का आयोजन किया गया था 14 फरवरी 2026 को। क्या है 2026 को, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज या आयोजन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा नाबार्ड, ठीक है, इफ्को और आत्मा यानी एग्रीकल्चरल टेक्निकल मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है, किसकी है, केंद्र का जो कृषि विभाग है उसकी एक संस्था है ये, ठीक है, उसका एक इंस्टीट्यूशन है या कह ले उसकी एक ब्रांच है, ठीक है। तो उसने क्या किया, मेला किया और उद्घाटन किसने किया, ठीक है, जोगाराम पटेल जी ने। ध्यान रखिएगा यहां पर जोगाराम कुमावत नहीं है, जोगाराम पटेल हैं जो कि राजस्थान के क्या है पार्लियामेंट्री संसदीय
कार्य मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है कि जो साइंटिस्ट जितने भी थे वहां पर, जो साइंटिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, विशेष सेशंस लगाए थे, ठीक है, सेशन लगाए थे विशेष तौर पर, क्या है, अलग अलग सेशंस लगे जिनमें क्या फार्मर्स को क्या किया गया था, फार्मर्स को क्या उनके बारे में जागरूक किया गया था उन सेशंस के अंदर कि भी ठीक है, उन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें क्या है उन सेशंस के अंदर फार्मर्स को बताई गई थी, ठीक है। तो ये था एग्री साइंस फेयर 2026। अब ठीक है, तो एग्री साइंस फेयर 2026। फिर आता है आपके पास में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, ठीक है, जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2026, ठीक है। अब ये क्या है, आप ध्यान रखिएगा, स्टोन मार्ट जो था हमारा उसके साथ था ये, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये इसका 6th एडिशन था, यानी छठवां, ठीक है, छठा एडिशन था, तो ये 6वां इसका ये था। फिर स्टोन मार्ट के साथ इसे आयोजित किया गया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टोन मार्ट 2026 जो था उसके साथ क्या है, इसे आयोजित किया गया था। कब? 6 से 7 फरवरी को, ठीक है। किसने इसका इनॉग्रेशन किया, किसने उद्घाटन किया? वो थी जो हमारी उप मुख्यमंत्री वो वित्त मंत्री हैं, दिया कुमारी जी ने किया था। लोकेशन क्या थी, कहां ये मेला, कहां ये जो फेस्टिवल है आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में। तो जेईसीसी जो सीतापुरा में बना हुआ है, वहां पर क्या है, इसका आयोजन किया गया था। इट इज ऑर्गेनाइज्ड देयर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या थी, इस मेले में क्या हुआ, ये जो फेयर है या फेस्टिवल है, या इसमें क्या विशेषताएं थी, क्योंकि आर्किटेक्चर से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपके पास में जो जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये इस मेले की खासियत क्या है कि एक विशेष प्लेटफॉर्म दिया गया है, किनको? आर्किटेक्ट्स को, ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स को, जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको, स्टोन इंडस्ट्री जो पत्थर से संबंधित जो हमारी जो उद्योग हैं उनको, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स टू शेयर न्यू आइडियाज, ठीक है, उनको क्या है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि अपने आइडिया, अपने नए नए विचारों को क्या कर सके, वो साझा कर सके यहां पर, ठीक है। फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ आर्किटेक्चर थ्रू डिस्कोर्स, कंटेम्पलेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि वो क्या करें, अपने नए आइडियाज को क्या करें, सेलिब्रेट कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। किस तरह से? आपस में बातचीत करके, ठीक है, विचार विमर्श करके, चर्चा करके, कंटेम्पलेशन करके, कंटेम्पलेशन का मतलब चिंतन करके, और एक्सप्लोरेशन का मतलब है दिखाकर, क्या दिखा करके, एक्सप्लोर करके कि हम ये काम क्या कर रहे हैं, किसमें? आर्किटेक्चर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज इस मेले का, ये मेला एक प्लेटफॉर्म की तरह उनके लिए है, ठीक है। अब इसका फोकस क्या था? सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड रिच स्टोन ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि भी कोई भी आप आर्किटेक्चर बना रहे हैं, कोई भी आप बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो वो क्या हो, सतत हो, धारणीय हो। धारणीय का मतलब हो वो फ्यूचर के ऊपर क्या है कि ज्यादा फ्यूचर के ऊपर क्या है, ज्यादा बोझ ना डाले, मींस क्लाइमेट चेंज को क्या है कम से कम रखे, तो उसको हम क्या कहे, धारणीय कह दिया। फिर रिच स्टोन ट्रेडिशन, भारत का जो स्टोन ट्रेडिशन है, ठीक है, भारत का जो प्रस्तर, ठीक है, प्रस्तर से संबंधित भारत की जो ट्रेडिशन है, भारत की जो विरासत कैसे, भारत की जो और कह ले, तो उससे संबंधित था। इसको क्या फोकस करना, उसको सामने लाना सबके सामने, ठीक है। फिर नॉलेज पार्टनर, अब इसके अंदर क्या है कि नॉलेज पार्टनर साथ में रखा गया था, साथी रखा गया था। कौन सा नॉलेज पार्टनर? वो कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर का, ध्यान रखिएगा, राजस्थान चैप्टर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके पास, राजस्थान चैप्टर, यानी राजस्थान में जो इसकी ब्रांच है, जिसको हम कह लें, राजस्थान में जो इसका जो है इंस्टीट्यूट है, राजस्थान में इसका जो संस्थान है, वो इसका क्या है, नॉलेज पार्टनर था। क्लियर है? फिर यह बात है चीफ गेस्ट, यानी चीफ गेस्ट कंक्लूडिंग, जब इसको समापन हुआ तो उस वक्त चीफ गेस्ट कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, श्री अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, जो भारत के क्या है, अपने देश के क्या है,
यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, क्या है, केंद्रीय कानून मंत्री हैं। और एक खास बात ध्यान रखिएगा कि इनके पास क्या है, स्वतंत्र विभाग, ठीक है, कानून व न्याय का स्वतंत्र विभाग है। तो वो उन्होंने क्या किया था, वो उसके चीफ गेस्ट थे, समापन समारोह के क्या थे, चीफ गेस्ट थे। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। फिर आता है अलवर बर्ड फेस्टिवल, यानी अलवर में जो पक्षी महोत्सव मनाया गया, फेस्टिवल मनाया गया, उत्सव मनाया गया, वो क्या था, लॉन्च्ड बाय, यानी इसका उद्घाटन कह लीजिए या इसका लॉन्चिंग कह लीजिए, वो किसने किया था, केंद्रीय वन मंत्री, ठीक है, केंद्रीय वन मंत्री। और जो अलवर के एमपी हैं, अलवर से सांसद हैं भूपेंद्र यादव, ठीक है, एक तो वो थे। और दूसरा हमारे जो वन मंत्री हैं राजस्थान के, संजय शर्मा, इन्होंने क्या है, इसकी लॉन्चिंग की या इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया या इसकी शुरुआत की, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। 7 फरवरी 2026 को ये उत्सव हुआ था, फेस्टिवल हुआ था। लोकेशन क्या थी, जो नई राजस्थान की रामसर साइट बनाई गई है, पिछले साल ही बनाई गई है, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि इसका आयोजन किया गया था, किसमें, सिलिसेड झील के अंदर। सिलिसेड झील पर क्या है, इसका आयोजन किया गया था। अब इसके अंदर एक खास बात और रखी गई थी कि एक कहेगा कि भी हर वर्ष हम क्या है, अगले साल से हर वर्ष 2 फरवरी को क्या है, इसका आयोजन करेंगे। क्या इस मेले का क्या है, हर वर्ष अगले साल से 2 फरवरी को क्या करेंगे, इसका आयोजन करेंगे और ये मेला आयोजित किया जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है अपने पास में सांबर बर्ड फेस्टिवल, यानी सांबर पक्षी उत्सव, ठीक है, सांबर पक्षी उत्सव। अब किसने इसका आयोजन किसने किया, राजस्थान के वन मंत्रालय ने, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। कब आयोजन किया गया, 27 फरवरी 2026 को। कब, 27 फरवरी 2026 को क्या इसका आयोजन किया गया। फिर इसका स्थान, वेन्यू, जगह कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा, इंटरप्रिटेशन सेंटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कहां पर, कोचिया की ढाणी, ध्यान रखिए, कोचिया की ढाणी, ये एक नाम आएगा आपके पास में, कोचिया की ढाणी, सांबर झील, ठीक है, सांबर झील के पास में कोचिया की ढाणी। वहां पर क्या है, ये इंटरप्रिटेशन सेंटर बना हुआ है, वहां पर क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। फिर एक और पक्षी उत्सव आ जाता है जो जयपुर में किया गया था, जयपुर बर्ड फेस्टिवल। क्या है, जयपुर बर्ड फेस्टिवल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि पहले तो इसकी थीम क्या थी, व्हाट वाज द थीम ऑफ इट, ठीक है। इस जो उत्सव था उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी थीम थी। क्या आप इसको क्या करिए, इसके साथ जुड़िए, किसका हम उत्सव मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसकी, विंग्स और वेटलैंड्स की। विंग्स का मतलब पक्षियों को क्या है, हमारा ये मकसद रहेगा कि पक्षियों को हम उड़ने का मौका दें। क्या करें, पक्षियों को क्या करें, हम उड़ने का मौका दें और उन्हें ऐसा माहौल दें जहां पे वो क्या है, आसानी से क्या करें, उड़ सके, अपने परों को फैला सके और कर सके। ये भी तो क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स। और वेटलैंड्स यानी जो आर्द्र भूमि है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, आर्द्र भूमि, उसका भी संरक्षण क्या है, हमें करना है। तो ये भी इस थीम के अंदर ही था। तो ये 2 चीजों पर ये थीम बनाई गई थी। आयोजन कब किया गया था, 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक, ठीक है। अब किसने आयोजन किया, ध्यान रखिए कि ग्रीन पीपल सोसाइटी जयपुर चैप्टर, ठीक है, यानी ग्रीन पीपल सोसाइटी का जो जयपुर चैप्टर है, जैसे हमने पहले देखा था किसमें, ठीक है, जो स्टोन से रिलेटेड था, आर्किटेक्चर से रिलेटेड था उसमें। तो इसी तरीके से यहां पर क्या है कि ग्रीन सोसाइटी पीपल सोसाइटी जो है, जो इंडिया में लेवल पे कह लें या कैसे जो बनी हुई है, उसका जो जयपुर की ब्रांच है, जयपुर का जो है इंस्टीट्यूशन है या जयपुर जो ब्रांच है, वो साथ में कौन थे, राज्य का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी राजस्थान का वन विभाग और WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको हम बोल रहे हैं भारत, वर्ल्ड लाइफ फंड भारत, यानी वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो भारत का जो संस्थान है, ठीक है, जिस जो भारत के ब्रांच है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, इसका आयोजन किया था, ऑर्गेनाइजेशन किया था, इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, अब इस कहां इसका आयोजन किया गया, तो ध्यान रखिए कानोता कैंप रिजॉर्ट, जामडोली, राजस्थान। ठीक है, यानी कानोता झील है, वहां पर क्या है, एक कैंप रिजॉर्ट बना हुआ है जामडोली में, तो वहां पर क्या है, इसका आयोजन किया गया था। अब ये इंस्पायर्ड किससे है, इसका जो हमने जो लिया है इंस्पिरेशन, या कह लें कि भी ये कहां से लिया गया है, तो यहां ध्यान रखिए कि उदयपुर में एक पक्षी महोत्सव फेस्टिवल आयोजित किया जाता है हर साल, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो वहां से क्या किया, इसका इंस्पिरेशन लिया गया, वहां से इसकी क्या ली गई, प्रेरणा ली, वहां से इसकी प्रेरणा ली गई और ये आयोजन किया गया। अब रेजोल्यूशन क्या लिया गया, संकल्प क्या लिया गया, यहां पर जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहला तो क्या है, हमें आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स को क्या है, कंजर्व करना है, संरक्षित करना है। और दूसरा हमने क्या कहा है कि गिव लाइन नहीं है, लाइफ। ठीक है, लाइफ टू, ठीक है, लाइफ टू चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। चिर्पिंग का मतलब होता है चहचहाट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, चहचहाट। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, चहचहाट। ठीक है, तो पक्षी जो कलरव करते हैं या और करते हैं उसको चिर्पिंग बोलते हैं। तो उसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जीवंत करेंगे दोबारा से। तो ये क्या है मकसद, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया था जब हम पढ़ रहे थे विंग्स एंड वेटलैंड्स, सेलिब्रेट विंग्स एंड वेटलैंड्स जो थीम थी उसकी, तो उससे संबंधित है। ये इसका क्या है, संकल्प लिया गया है कि हम क्या, एक तो आर्द्र भूमि को संरक्षित करेंगे और पक्षियों की जो चहचहाट है, ठीक है, उसे मूर्त रूप देंगे, उसे दबाने की कोशिश नहीं करेंगे या ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे क्या है, पक्षियों को पर फैलाने का मौका ना मिले। यानी उन्हें जितनी भी जगह चाहिए वो उन्हें क्या है, हम प्रोवाइड करेंगे, हम उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मकसद था। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, कोटा महोत्सव, जो कोटा में एक महोत्सव मनाया गया 2026 में। ठीक है, 2026 में कोटा में महोत्सव मनाया गया। लोकेशन कोटा, राजस्थान। कहां मनाया गया, कोटा, राजस्थान में। 21 और 22 फरवरी को ये था। ठीक है, और इसमें एक विशेष बात यही आ जाती है आपके पास में कि लोकसभा के जो स्पीकर है हमारे ओम बिरला जी, उन्होंने क्या है, एक महाआरती की थी। ठीक है, महाआरती का आयोजन किया था या महाआरती में भाग लिया था या उन्होंने महाआरती की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आपके पास आ जाती है, कोटा महोत्सव से संबंधित। ठीक है, अब एक आगे देखते हैं। अब आता है स्टेट लेवल विज्ञान दिवस समारोह, यानी राज्य स्तरीय विज्ञान दिवस समारोह। ये कहां मनाया गया, ध्यान रखिए, लोकेशन MNIT जयपुर। कहां पे, MNIT जयपुर में इसका आयोजन किया गया, मनाया गया। इट वॉज ऑर्गेनाइज। डेट्स कौन सी थी, 26 टू 28 फरवरी, यानी 26 से 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। किसने इसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया, तो राजस्थान के जो स्पीकर हैं, लोग राजस्थान के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी, उन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, अब इसका आयोजन किसने किया, ऑर्गेनाइज्ड अंडर द राजस्थान विज्ञान दिवस महोत्सव 2026। ठीक है, तो ये 4-5 दिन के लिए क्या है, राजस्थान में एक विज्ञान दिवस महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, तो उसके अंदर ही क्या है, इसका आयोजन किया गया था विज्ञान दिवस का। क्लियर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन, आयोजन किसने किया था, ध्यान रखिए, विज्ञान भारती, एक सॉफ्ट मटेरियल रिसर्च सोसाइटी। ठीक है, दूसरी ये थी, तीसरा पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज। तो इन 3 जो संस्थाएं हैं, इन्होंने मिलकर क्या है, इसका आयोजन किया। किसने, विज्ञान भारती ने, सॉफ्ट मटेरियल रिसर्च सोसाइटी और पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज। ठीक है, पोद्दार अंतरराष्ट्रीय विद्यालय जो है इसके अंदर। अब एक खास बात होती है कि 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी जो है उस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो आपने सीवी रामन के बारे में जरूर सुना होगा, क्या सीवी रामन के बारे में जरूर सुना होगा। तो उन्होंने 28 फरवरी को ही क्या है, अपने रामन प्रभाव या रामन इफेक्ट को क्या है, खोजा था, रामन इफेक्ट के बारे में पता लगाया था, या तो उसकी मेमोरी में या उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए 28 फरवरी को हर साल क्या है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और उसी
खोज के लिए या उसी डिस्कवरी के लिए सीवी रामन को क्या है, नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो वो क्या है, एक्चुअली क्या है कि इंफ्रारेड किरणों, ठीक है, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो चीज आती है। तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, रामन इफेक्ट आता है, तो उसके अंदर ये चीज होती है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि रामन प्रभाव, ठीक है, इंडियन नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट, जिसके मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सीवी रामन, ठीक है। और अब क्या क्या किया है कि भारत, और एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत सरकार ने 2026 साल 2026 की जो थीम है वो क्या रखी है, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एज इट इज आप रट लीजिएगा कि ये 2026 साल 2026 की थीम रखी गई है। किसने रखी है? भारत सरकार ने रखी है कि 2026 के साल को हम इस तरह से मनाएंगे, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, ठीक है। अगर महिलाएं हैं वो अगर विज्ञान में आती हैं, क्या करती हैं, विज्ञान में आती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, विकसित भारत के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती हैं। कैटलाइज का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, किसी चीज को स्पीड बढ़ाना, किसी चीज की या किसी चीज को और ज्यादा तरक्की देना, उसे हम कह सकते हैं। तो उन्होंने वो क्या थीम रखी है, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। तो ये 2026 की जो है वो थीम आ जाती है आपके पास में। अब बात कर लेते हैं एक और जो कैटल फेयर है, काफी इंपॉर्टेंट कैटल फेयर है आपके लिए, वो है बडली भेरूजी कैटल फेयर। बदली भेरूजी कैटल फेयर है ये आपके पास में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पशु मेला, बदली भैरूजी पशु मेला, ठीक है। अब ये मनाया कहां गया, ध्यान रखिएगा, बदली पंचायत, ठीक है, बदली पंचायत, दो चीजें ध्यान रखिएगा। बदली पंचायत कहां पर है? केरू पंचायत समिति में है। किसमें? केरू पंचायत समिति में है। कहां? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है ये, जोधपुर जिले में आती है ये, ठीक है। फिर ध्यान रखिए, बदली पंचायत केरू पंचायत समिति, ध्यान रखिए, उल्टा मत कर दीजिएगा। बदली पंचायत केरू पंचायत समिति जोधपुर जिले में आती है। कब मनाया गया? 28 जनवरी से 1 फरवरी तक क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। किसने किया? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने किया था। किसने? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने क्या किया था, इसका आयोजन किया था, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या है, हमने इन क्या उत्सव महोत्सवों और इनको क्या किया है, कवर किया है, जो भी फरवरी में क्या है आयोजित किए गए राजस्थान के अंदर। तो पार्ट फर्स्ट जो आज हमने स्टडी किया था वो इसी के ऊपर था कि कौन कौन से महोत्सव थे, कौन कौन से मेले थे, कौन कौन से उत्सव थे जो राजस्थान में क्या किए, आयोजित किए गए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक मेला ऐसा भी है जो राजस्थान में नहीं था, उसको भी हमने क्या है इसमें कवर किया था, और वो है सूरजकुंड मेला। क्या है? सूरजकुंड मेला। इसमें पहली बार राजस्थान ने क्या किया है, भाग लिया है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर में, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम फरवरी की कुछ और चीजों को क्या है स्टडी करेंगे, स्पेसिफिक थीम लेकर, जैसे पर्सन्स ले लेंगे, प्लेस ले लेंगे, या कुछ या स्कीम्स ले लेंगे, तो उसको क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे। तो ये आज के लिए क्या हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी पीडीएफ भी क्या है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और एक जनवरी से लेकर मार्च तक की एक आपको बुकलेट मिलेगी मार्केट के अंदर, जो मार्च एंड तक उसको क्या है कंपाइल करके, कवर करके, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्या है आपको बुक स्टॉल्स पर क्या हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे अवेलेबल होंगी, जैसे वो रेडी होंगी, आपको क्या है उसका भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट थीम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।